आपने कभी नोटिस किया है, आप जब भी किसी के पास भागते हैं, बहुत नीडी है ना, वो चीज़ चाहिए, वो पर्सन आपको चाहिए, उतना वो दूर आपसे भागते हैं। आपने नोटिस किया होगा। लेकिन जब आप ना कहते हैं नहीं डिटैच्ड हूँ मैं, अब हार्ड टू क्या लोग जो प्ले करते हैं कि अब मैंने बस अंदर फोकस करना है, चेस नहीं करना, वो आपके पास खुद ही आने शुरू हो जाते हैं, वो पर्सन खुद ही आपके पास आने शुरू हो जाता है। लेकिन जब आप नीडीनेस ऑब्सेशन लेके आते हैं, वो भागते हैं। किसी को नीडीनेस एनर्जी अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए जब भी मैंने रिस्क चेस करने की कोशिश की ना, बहुत मुझे पैसे चाहिए थे, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए थे, उतना वो भागते थे जितना लगता था। लेकिन जब मैं बस वो डिटैच हो गया ना, इग्नोर रियलिटी बस कर दी कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मैंने अंदर अपनी एनर्जी प्रिजर्व करनी है। क्योंकि आपकी जितनी एनर्जी अंदर है ना, उतनी आप चेंज कर सकते हैं अपनी लाइफ। और अल्लाह कहते हैं, जिस तरह मैंने कहा हुआ है कि अल्लाह आपकी रियलिटी नहीं चेंज करते जब तक अपने आप को अंदर नहीं चेंज करते। तो अंदर आपके हर अगर गिल्ट, नेगेटिव इमोशंस हैं, इसका मतलब नेगेटिव एनर्जीज हैं। तो आप बस नेगेटिव एनर्जीज अट्रैक्ट करेंगे। ये नहीं है आप पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करेंगे। कर भी पर्सन लिया, वो पर्सन है पॉजिटिव पर्सन या पॉजिटिव रिस्क या बहुत अच्छी चीज़ें, वो आप गवा देंगे। जिस तरह लॉटरी विनर्स हैं, 80% प्लस लोग गरीब हो जाते हैं जब लॉटरी विन कर लेते हैं, क्योंकि वो रेडी नहीं थे, वो अंदर डिज़र्व ही नहीं करते थे वो पैसे, इसलिए वो उन्होंने सारे गवा दिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, जब भी मैंने चेस किया है कभी नहीं मुझे मिला। जिस तरह फॉर एग्जांपल 500 एप्लीकेशंस Indeed.com में डाल दी मैंने, सारे लोग कहते थे, ईमेल आता था अनफॉर्चुनेटली आपकी एप्लीकेशन रिजेक्टेड है, अगले दिन आपको या अगले साल आपको हम कंसिडर करेंगे, गेट अ लाइफ। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन जब आप डिटैच कर लेते हो ना, कहते हो नहीं अब मैंने बस अल्लाह पे फोकस करना है, बस जिक्र करना है, बस तकवा रखना है, तवक्कुल, बस पूरा अपने टेंशन अल्लाह पे रखना है। तो ये क्या होता है कि आपका चीज़ें आपके पास खुद ही भाग के आती हैं। मतलब फॉर एग्जांपल फिर मुझे जॉब खुद ही आई मेरे पास। मैंने बहुत दफ़ा एक आपको जॉब कहा हुआ है कैसे मुझे मिली, $230 एक दिन में कमाता था। लेकिन एक और जॉब है, वो मुझे पता नहीं कैसे मिल गई, मुझे पता भी नहीं। देखें ऐसे काम होते हैं, आपको पता भी नहीं वो जॉब कैसे मिली। और बस वही जॉब थी जो मैंने जब सबसे ज़्यादा उधर रहा था मैं, और वो मुझे पता भी नहीं कैसे जॉब मिली। मैं इधर रहता हूँ आयरलैंड, मुझे कोई और सिटी जाना पड़ा ट्रेनिंग के लिए, सेल्स ट्रेनिंग थी उधर। डोर टू डोर सेल्स होती है, वो आप फ्लो गैस या इस तरह की चीज़ें आप बेचते हो, गैस और इलेक्ट्रिसिटी, लोगों के घर में नॉक करके उनको तंग करके। बहुत फ़नी चीज़ थी ना, लोग मुझे बस देखते थे पर्दों से इस तरह करके स्नीक इन, और बात बंद कर देते थे वो पर्दे। मैं उनको देखता था, मैं कहता है क्या है, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं बस अपना टारगेट हिट करके बस गाड़ी में बैठ जाता था, और मुझे पैसे मिलते रहते आराम से। जिसे मैं बस 8 घंटे काम करना था मैंने, बस थोड़े से घंटे काम करके बस बैठ गया। और ये भी नहीं है कि बहुत मुश्किल काम था, बस वॉक करना था, लोगों से बात करके उनको बस साइन अप कराना था, बहुत ईजी काम था। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं जब आप खुद ही करते हो ना, बस अल्लाह पे फोकस देकर करते हो, इस्तिगफार करते हो, जो मैं आपको कहूँगा कैसे और कितना पढ़ना है आपने। क्योंकि आप जितना पढ़ते हैं और जितना अच्छा करते हैं, उतना आपको जल्दी बेनिफिट्स मिलते हैं। जिस तरह मुझे वो जॉब, जिस तरह मैंने अभी कहा आपको, मैंने बहुत पैसे कमाए उधर, और आराम से काम था, थोड़े से घंटे बस काम करना, बाद में बैठ जाओ, क्योंकि आप टारगेट हिट कर लिया। इजी काम था, गाड़ी में बस बैठे रहो, चला के लेके जाओ उधर से वो एरिया में, बस उधर फिर पूरा दिन रहो, ना पूरा दिन नहीं, फिर वापस आ जाओ। तो आप जब चेस करते हैं कभी नहीं मिलता, जब अलाइन करते हैं इंटरनली तब मिलता है। और ये बहुत बहुत एफर्ट लगती है, मतलब आपकी आइडेंटिटी, बिलीव्स, थॉट्स, फीलिंग्स, ये सब कुछ चेंज करना पड़ता है। और ये वीडियो नहीं है उसके बारे में, ये इस्तिगफार के बारे में है। और अगर आपने जानना है तो स्कूल कम्युनिटी है। अगर आप पैसे कमाते हैं लेकिन उतने नहीं कमाते जितने आप कमाना चाहते हैं, तो फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। रिस्क अल्लाह का हर वक्त फ्लोइंग है, सारों को रिस्क मिल रहा है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स ट्रांजैक्शंस हो रही हैं एवरी सिंगल डे। तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स अभी हमारे सिर से जा रहा है, आपके सिर से जा रहा है बिलियंस ऑफ डॉलर, क्योंकि वो जाता है वेव्स में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स या कुछ भी है, लेकिन अभी जा रहा है इधर सारी जगह है। वो पैसे जो होते नहीं है, फ्रीक्वेंसी सारी जगह। तो अभी आपके बिलियंस ऑफ डॉलर्स जा रहे हैं सारी जगह से, आपके सराउंडिंग से। तो आपको खुद थोड़े से नहीं मिल सकते। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप जब सिंस करते हैं ना, वो हदीत में लिखा हुआ कि आपका जब सिन करते हैं, आप हार्ट में एक
डॉट बन जाता है, ब्लैक डॉट। जितना आप सिन करते हैं उतना आपका हार्ट डार्क बन जाता है, उतना फिर आपका जो हार्ट है ना वो रिसीव करता है रिस्क। वही है सब कुछ। अल्लाह कहते हैं नाइदर हेवन सो डार्क कंटेन मी बट द हार्ट ऑफ माई बिलीविंग सर्वेंट। तो सब कुछ हार्ट में है। अगर आप देखेंगे साइंस कहती है कि आपका जो हार्ट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है ना, जो कहते हैं ओरा, वो आपके ब्रेन से 5000 टाइम्स स्ट्रोंगर है। तो अगर आपका हार्ट सिन से भरा हुआ है, बहुत हैवी है, तो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड 1% है फुल कैपेसिटी से, बस 1% में ऑपरेट कर रहा है। जब आप इस्तिगफार जितना मांगते हैं आपका हार्ट क्लीन होता है, और उतना आपका हार्ट जितना क्लीन होता है उतनी आपकी फिर अट्रैक्ट करते हैं आप ब्लेसिंग्स। आप उधर ही होंगे, वही जगह होंगे, लेकिन बिकॉज ऑफ योर हार्ट फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और चेंजिंग, आप कोई और रियलिटी में चले जाएंगे। आप क्रिएट कुछ नहीं कर रहे, अल्लाह ने पहले ही सब कुछ क्रिएट किया हुआ है। आप बस चूज़ कर रहे हैं कौन सी आपको रियलिटी चाहिए। और यूनिफाइड फील्ड में क्वांटम फिजिक्स कहती है सब कुछ ऑलरेडी एग्जिस्ट है। आपका गरीब वर्जन, अमीर वर्जन, और जो भी आपको चाहिए, जो नहीं चाहिए, सब कुछ आए, और बस आपको चूज़ करना है। और इसलिए अल्लाह कहते हैं चेंज विद इन, फिर आपकी रियलिटी चेंज करता हूँ। ये एक लॉ है, जब अपने आप को अंदर चेंज कर देते हैं तो आपकी रियलिटी चेंज हो जाती है। इसलिए मैं अपनी स्कूल कम्युनिटी में ये नहीं बताता कि कौन सा बिज़नेस करना है या कौन सी चीज़ करनी है। मैं बस ये बताता हूँ कि आप कैसे अपना इंटरनल चेंज करें तो आपकी रियलिटी खुद ही चेंज हो जाए। और ये नहीं है कि आप क्रिप्टो करें या फ्रीलांसिंग या सेल्स, कुछ भी आप कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह आपका ड्राइव कर रहा है ना, तो आप कुछ भी कर लें, आप पास हो जाएंगे, बहुत टॉप करेंगे। क्योंकि मैंने हज़ारों सारी जगह कमाए हुए हैं, क्रिप्टो, हाई टिकट सेल्स, कंटेंट क्रिएशन। ये नहीं है आप क्या करते हैं, ये है कि कौन आपके साथ है और कौन सा आपका इंटरनल शिफ्ट है, कौन सा आपका इंटरनल स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस या फ्रीक्वेंसी है। तो जिस तरह मैंने कहा, जितना आप इस्तिगफार मांगते हैं उतना आपका हार्ट क्लीन होता है। जितना आपका हार्ट क्लीन होता है तो फिर ब्लेसिंग्स आपके साथ आने शुरू हो जाती हैं। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70 से 100 मरतबा इस्तिगफार पढ़ते थे, और ज़्यादातर लोग कहते हैं 70 दफ़ा। और 70 दफ़ा कुरान में है, 70 दफ़ा अलॉट, अबंडेंट, बहुत ज़्यादा। क्योंकि अल्लाह कहते हैं अगर आप 70 दफ़ा भी उनके लिए फॉरगिवनेस मांग लोगे ना, मैं आपको उनको फॉरगिव नहीं करूँगा। तो 70 नंबर अलॉट है, अबंडेंस है। क्योंकि अगर 71 उन्होंने कर लिया तो फिर फॉरगिव कर लेंगे अल्लाह। तो इसका मतलब वो भी बहुत ज़्यादा पढ़ते थे, तो हम तो सिनफुल हैं, तो हमें तो पढ़ना चाहिए। और आपका अगर हार्ट, ये बहुत बड़ा सीक्रेट है, आपका अगर हार्ट प्योरीफाइड हो गया ना और आप फ्री हैं सिन से, तो आप जो भी दुआ मांगे कबूल हो जाएगी। आप दुआ मांगे भी नहीं और पूरी हो जाएगी। जिस तरह अल्लाह आपको फिर प्यार करने शुरू जाते हैं, और जब अल्लाह आपको प्यार करने शुरू जाते हैं तो आपकी दुआ पहले ही अल्लाह कबूल कर देते हैं, बिफोर यू इवन आस्क, क्योंकि अब अल्लाह आपको प्यार करते हैं। तो आपका बस मेन गोल होना चाहिए, प्यूरीफाई करो हार्ट को। और अल्लाह ने बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कस्में खाई थी कुरान में, और उसके बाद का कामयाब वही हैं जो अपना हार्ट प्यूरीफाई करते हैं, और कामयाब नहीं है वो जो नहीं करते। तो आपको इससे बड़ा इस्तिगफार के बारे में और क्या चाहिए। मैं आपको बता सकता हूँ कैसे मुझे अपने एसपीज मिले, स्पेसिफिक पर्सन जो मैंने मैनिफेस्ट करने थे, जॉब मैनिफेस्ट करनी थी, बहुत ज़्यादा बिज़नेस में मैनिफेस्ट करना था अच्छी चीज़ें, सब कुछ हो रहा है। और जो नहीं हो रहा वो अभी भी हो रहा है, अब हो रहा है। तो जो भी मुझे चाहिए था वो हो रहा है इस्तिगफार की वजह से, क्योंकि वो वन ऑफ द मेन रीजंस है जो आपका हार्ट इस्तिगफार क्लीन करता है। और भी बहुत चीज़ें, दिगर अल्लाह पे दिगर करना, स्ट्राइक करना राख को अपने स्टाफ से, जिस तरह प्रॉफिट मूसा अलैहिस्सलाम कहते थे, स्टाफ आपका अटेंशन है, रॉक आपका हार्ट है। तो अपनी अटेंशन से हार्ट में फोकस करके, मेडिटेशन इसको कहते हैं, और जितना आप करते हैं उतने लिए आपके अच्छा है। तो अब आप कह रहे होंगे कैसे इस्तिगफार पढ़ना है। तो ज़्यादातर मुस्लिम्स इस्तिगफार कैसे पढ़ते हैं, वैसे ही पढ़ते हैं जिस तरह नमाज़ पढ़ते हैं, वैसे ही पढ़ते हैं जिस तरह वो सूरह तस्बीह फातिमा पढ़ते हैं नमाज के बाद, सुबह अल्लाह सुबह। कोई फ़ायदा ही नहीं है। क्या आप कर रहे हैं, बस माइंड से आप करें। और जिस तरह मैंने कहा, आपका हार्ट 5000 टाइम्स स्ट्रोंगर है आपके माइंड से। तो जब आप हार्ट अपना पूरा टेंशन लेके आते हैं, अल्लाह कहते हैं डू नॉट बी अमंग द हीडलेस। हीडलेस मतलब जो कियाटिक है, बहुत ज़्यादा हिलते रहते हैं, बस
ध्यान नहीं देते। और अल्लाह कहते हैं वाउ टू देम हु आर हीडलेस इन नमाज, जो लोग ध्यान नहीं देते नमाज में, मुझे दुख है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जब आप इस्तिग़फ़ार पढ़ते हैं या नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, जो भी कर रहे हैं, अटेंशन के साथ करें, पूरी तवज्जो के साथ, पूरी अटेंटिव, पूरी अपनी फोकस से। मेरे हिसाब से अगर आप 1000 इस्तिग़फ़ार करते हैं पूरी अटेंशन से, फोकस के साथ, हार्ट को अंदर लेके आते हैं, 7000 मरतबा अगर इस्तिग़फ़ार करते हैं लेकिन बस माइंड से करते रहते हैं कि बस नंबर मुझे बढ़ाने हैं, बस करते रहो, मुझे लग रहा है वो कोई फ़ायदा नहीं है। बस 100 कर लेना, जिस तरह मैंने कहा आपको, 7000 मरतबा से ज़्यादा अच्छे हैं मेरे हिसाब से, मैंने अपनी लाइफ में देखा है। अगर आप फुल फोकस के साथ करते हैं ना, मतलब आप एक्चुअली फॉरगिवनेस मांग रहे हैं, तो एक्ट लाइक इट, फील लाइक इट, थिंक लाइक इट, मतलब या अल्लाह माफ़ कर दें। और एक्चुअली अगर रो सकते हैं तो रोएं, एक्ट कर सकते हैं तो एक्टिंग कर लें, अगर रो नहीं सकते तो एक्टिंग कर लें, क्योंकि एक्टिंग जितना आप करेंगे उतना फिर रियलिस्टिक में हो जाएगा। जिस तरह मूवीज़ में लोग एक्ट नहीं करते, वो पूरा अपने आप को अंदर वो पर्सन बना लेते हैं, इसलिए वो फिर अपने आप को वही समझ लेते हैं, एम्बॉडी कर लेते हैं वो पर्सन, तो फिर वही उतनी अच्छी एक्टिंग उनकी लगती है किसी किसी की कि हमें लगता ही नहीं वो एक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह ही आपने करना है, एक्टिंग पहले करें, उसके बाद असल में हो जाएगा। और आप कह रहे होंगे कितना अस्तगफुरुल्लाह पढ़ना है, तो मेरा तो टारगेट है 7000 मरतबा एवरी सिंगल डे, क्योंकि मैंने अपनी बेनिफिट्स देखे हुए हैं, बहुत बेनिफिट्स हैं। जिस तरह अभी बस थोड़े दिन ही हुए हैं 7000 मरतबा करने से मुझे, पहले मैं काउंट नहीं करता था, लेकिन अब मैंने ये रिंग लिया है, ये बटन दबाते हैं और टाइम ये बताता है कितना है, अभी 2-3 हुए हैं। लेकिन आप जिस तरह मैंने कहा, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप सही तरह तवज्जो के साथ नहीं कर सकते, फिर भी कर लें, लेकिन कोई टाइम होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे लिए मॉर्निंग है और उसके बाद आफ्टरनून है, उसके बाद इवनिंग है, ये तीनों दफ़ा बेशक 1 घंटा हो जाए, 2 घंटे हो जाए, मैं फुली फोकस के साथ करता हूँ। बाकी टाइम में मैं बस बेशक अटेंशन के साथ करूँ, लेकिन कुछ और भी मैं कर रहा होता हूँ, मल्टीटास्किंग। तो आप जितना कर सकते हैं करें, लेकिन ये ध्यान रखें क्वालिटी होनी चाहिए उसके अंदर। और जिस तरह मैंने कहा, रो सकते हैं तो रोएं, एक्टिंग करें रोने की, जो कर सकते हैं करें, क्योंकि आप जितना अच्छा करते हैं, जितने फोकस के साथ करते हैं, उतना अच्छा है आपके लिए। जिस तरह मैंने अभी कहने लगा था कि थोड़े दिन ही हुए हैं 7000 मरतबा करने से, और अभी मुझे बेनिफिट्स मिलने शुरू हो गए हैं। जो हज़ारों डॉलर्स मेरे रुके हुए थे ना, कोई रिफंड नहीं मिल रहा था, कोई डिस्प्यूट था मेरा, या कुछ वो था या वो था, वो सारे वापस आ गए हज़ारों डॉलर्स, क्योंकि मैं इस्तिग़फ़ार फिर से कर रहा हूँ सही तरह, टेंशन के साथ और बहुत ज़्यादा। लेकिन आपको 7000 अगर नहीं कर सकते तो ना करें, लेकिन अगर कर रहे हैं तो बहुत टेंशन के साथ करें, फोकस के साथ करें, जितना कर सकते हैं उतना अच्छा है आपके लिए, क्योंकि ये अल्लाह ने रिलेट किया है रिस्क इस्तिग़फ़ार से। अगर आप इस्तिग़फ़ार मांगते हो, मैं आपको इंक्रीज़ करता हूँ वेल्थ में, चिल्ड्रन देता हूँ, चिल्ड्रन के लिए वाइफ होनी चाहिए या हस्बैंड होना चाहिए, और अल्लाह कहते हैं मैं आपको रिवर अबंडेंट दूंगा, रेन में रिवर दूंगा, और कुछ और भी था, लेकिन ये प्रोविज़न है। अल्लाह कह रहे हैं मैं आपको रिस्क दूंगा, रिस्क जो आपको सस्टेन करता है, मतलब रिस्क हो सकता है रिलेशनशिप, आपकी ब्रेथ, आपके पैसे, आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, सब कुछ। रिस्क बहुत कुछ है, सब कुछ है जो आपको सस्टेन करता है। तो रिस्क अल्लाह कह रही है इस्तिग़फ़ार से। और ऑफ कोर्स तकवा भी रखें, हर वक्त अवेयर हों अल्लाह पे, अल्लाह 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 कर सकते हैं आप हर दिन, हर वक्त, हर मोमेंट, और इस्तिग़फ़ार भी कर सकते हैं। इस्तिग़फ़ार अगर करते हैं तो तकवा भी आप रख ही रहे हैं, क्योंकि आप अल्लाह का नाम ले रहे हैं, अस्तगफिरुल्लाह। अगर अस्तगफिरुल्लाह मांगते हैं, आप तकवा रख रहे हैं, फॉरगिवनेस मांग रहे हैं, और आप ग्रैटिट्यूड रख रहे हैं, क्योंकि आप अल्लाह को कह रहे हैं अल्लाह मैं तो आपको कभी इतना दे, आपको थैंक यू कर ही नहीं सकता, इतना कुछ आपने दिया हुआ। तो आप तीनों चीज़ें कर रहे हैं एक साथ, एक वर्ड से, तकवा रख रहे हैं, ग्रैटिट्यूड रख रहे हैं, और अल्लाह कहते हैं अगर आप ग्रैटिट्यूड में रहते हो मैं आपको इंक्रीज़ करता हूँ। और थर्ड है कि आप फॉरगिवनेस मांग रहे हैं, और अल्लाह ने आपको कहा अगर फॉरगिवनेस मांगते तो आपको क्या मिलेगा। तो 3 चीज़ें एक वर्ड से। अगर आप इधर तक आ गए हैं तो कमेंट्स में लिखते हैं
7000 इस्तिगफार चैलेंज बिगिंस टुडे। तो मुझे पता चले आप इधर तक आ गए हैं, और मे अल्लाह ब्लेस यू एंड इंक्रीज योर नॉलेज and give you good in this life and hereafter. For now, Allah Hafiz.